जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई है 31 अगस्त को, उसकी प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके रिलेटेड, जीएस रिलेटेड या करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन सबको डील करेंगे विद प्रूफ, ताकि कोई भी संदेह ना रह जाए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो प्रश्न पूछा गया था वो था उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर प्रदेश सरकार की खुद की वेबसाइट है। यहाँ पे बोला गया है अपर हाउस को विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, जो उच्च सदन है उसको क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, विधान परिषद कहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव, क्वांटम या एंटेंगलमेंट की अवधारणा को सबसे अच्छे वर्णन करता है। ठीक है, तो क्वांटम उलझाव या क्वांटम एंटेंगलमेंट को सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये physics.org की एक वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटम एंटेंगलमेंट मीन्स that aspects of one particle of an entangled pair depend on aspects of other particle। मतलब ये एक ऐसी घटना है जिसमें एक कण किसी दूसरे प्रकार से ऐसे जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच की दूरी क्यों कितनी ही ना हो। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा, क्वांटम एंटेंगलमेंट या क्वांटम उलझाव में। मतलब दो पदार्थ हैं, दो आपस में ऐसे कण हैं जो आपस में एक दूसरे के चेंज होने से, एक दूसरे के बदलाव से खुद में भी बदलाव महसूस करेंगे, चाहे वो कण कितनी भी दूरी पे हो। इसको कहते हैं क्वांटम उलझाव। ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटम उलझाव। उसके बाद बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था अगला प्रश्न आपसे कि भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट थी, गवर्नमेंट ऑथराइज वेबसाइट है। यहाँ पे अप्रैल 1 2005 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2005 में वैट जो है राज्य स्तर पे लागू किया गया था। ठीक है, वैट 2005 में राज्य स्तर पे लागू किया गया था, इसका आंसर होगा सी। फिर आपसे पूछा गया था कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए थे, उसमें अनुच्छेद दिए गए थे, अनुसूची दी गई थी, उसमें ये 22 भाषाओं के बारे में है, जिसमें देखिए तेलुगु है जो आपसे पूछा गया है, अरे सॉरी तमिल है, ये देखिए तमिल है, तमिल। ठीक है, तमिल है तो तमिल नहीं होगा उत्तर। उर्दू दिया हुआ है, उर्दू नहीं होगा उत्तर। संस्कृत भी है, तो कौन सी भाषा नहीं है, इंग्लिश भाषा नहीं है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी भाषा नहीं है याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की। इसके बाद आपसे पूछा गया था 340 अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो यहाँ देखिए 340 क्या करता है, ये एम्पावर करता है राष्ट्रपति को कि वो ऐसा कोई कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं जिस जो भी क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे, कोई भी जानकारी ले किसी भी पिछड़े वर्ग के बारे में। ठीक है, पिछड़े वर्ग के बारे में, सामाजिक पिछड़े वर्ग या भाषा के वो सॉरी एजुकेशन के स्तर पर या एजुकेशन के बेसिस पे कोई भी जो वर्ग है वो पिछड़ा हुआ है सामाजिक वर्ग में, तो उसके लिए कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है आर्टिकल 340 में। ठीक है, तो पिछड़े वर्ग के लिए ये जुड़ा हुआ है, पिछड़े वर्ग के आयोग से जुड़ा हुआ है 1940, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, इंडिया कानून की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चन देखे विद प्रूफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपसे पूछा गया था भारत में रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा क्या है। ठीक है, तो ये माओइस्ट का गलियारा है। ठीक है, माओइस्ट कंट्रोल, यहाँ पे माओइस्ट नक्सलवाद बहुत प्रभावित क्षेत्र है ये। तो ये क्या है, नक्सल माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनर दिया हुआ है अल जजीरा की वेबसाइट पे। माओइस्ट कंट्रोल है यहाँ पे, रेड कॉरिडोर कौन कौन से क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सारी क्षेत्रों में क्या है, एक लाल गलियारा है, रेड कॉरिडोर है, जो कि नक्सल माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। ये एकदम सही आंसर है। इसके बाद नागालैंड की राजधानी, ये तो कोहिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये कोहिमा की वेबसाइट है। फिर आपसे पूछा गया था 2021 में कोप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। ठीक है, तो ये दिसंबर 2001 में ये कोप 26 जलवायु सम्मेलन हुआ था 2021 में, ये ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ है, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है, ग्लासगो यूके में है, तो इसका सही आंसर यूके होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया था त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक न्यूज़ थी, साइबर प्रवाह न्यूज़ लेटर ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलीज्ड। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय की क्या है, ये गृह मंत्रालय की एक पहल है। गृह मंत्रालय के अंदर आता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसने त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह को निकाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा साइबर प्रवाह किसकी पहल थी, तो गृह मंत्रालय की पहल है।
फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसको कहते हैं जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है। ठीक है, ऑनलाइन हैरेसमेंट शामिल है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेलों का सामना करना पड़ता है। तो ये साइबर स्टॉकिंग है। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग दैट यूजेस इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी टू हैरेस और स्टॉक पर्सन। ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन उत्पीड़न होता है वहाँ वो क्या कहलाता है, वो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। इसका सही आंसर साइबर स्टॉकिंग होगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये नोबेल प्राइज की वेबसाइट है। ठीक है, ये हम नहीं बता रही, ये नोबेल प्राइज जो अवार्ड करती है उसकी वेबसाइट है। यहाँ पे बताया गया है नोबेल प्राइज 2021 में किसको मिला है, मारिया रेसा और दिमित्री एंड्रेविच को। ठीक है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव या एंड्रेविच दिमित्री मुराटेव को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, 2021 में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में शांति पुरस्कार मारिया रेसो और दामित्री मुरेटेव को मिला है। इसका आंसर डी है। ठीक है, विद प्रूफ आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया था मानव विकास सूचकांक जो कि HDI है, इनका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इनका मुख्य है व्यक्ति के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आंकलन करना, ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये HDI का हमने वेबसाइट उठाई है, UNDP की वेबसाइट है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। ये क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ चेक करता है। ठीक है, व्यक्ति के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आंकलन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर आपसे पूछा गया था ताजमहल के पीलेपन का प्रभाव क्या है। तो ताजमहल के पीलेपन का प्रभाव तो प्रदूषण भी है और अम्ल वर्षा भी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक BBC की वेबसाइट देख रहे थे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जहाँ पे येलोइंग ऑफ ताजमहल के बारे में जिक्र हुआ था। तो यहाँ पे लिखा था बिल्डिंग जो कि ओरिजिनली वाइट है, सफ़ेद है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ये पीली होती जा रही है। ठीक है, और उसी की अगली लाइन में अगले क्वेश्चन में ये लिखा था एसिड रेन की वजह से भी ये हो रहा है। ठीक है, येलो जो है उनका मार्बल, सफ़ेद मार्बल है, वो पीला इसलिए पड़ रहा है, अम्ल वर्षा की वजह से भी पड़ रहा है। तो ये इसमें दोनों आंसर सही होना चाहिए। अब देखिए क्या मानता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए जहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो, दोनों ही आंसर हैं, उसमें क्या माना जाएगा। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं। तो येलोनेस ऑफ ताजमहल ये पोल्यूशन का भी इफेक्ट है और ये अम्ल वर्षा एसिड रेन का भी इफेक्ट है। इसके बाद आपसे पूछा गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। CSIR की ये वेबसाइट है, यहाँ पे gov.in देखिए लगा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है CSIR की। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वो देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक में किस शब्द से भाषा वैश्विक जो आंदोलन है वो किस शब्द से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिला के खिलाफ भेदभाव ये किससे परिभाषित किया जाता है, तो नारीवाद सम्मेलन आंदोलन से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नारीवाद, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो नारीवाद। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक लाइव्स की बात नहीं हो रही है, LGBT की बात नहीं हो रही है, मीटू की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नारीवाद आंदोलन की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा फेमिनिस्ट या नारीवाद आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसके बाद आपसे पूछा गया था उपन्यास गोदान के लेखक कौन है। ये तो बहुत आसान है, ये मुंशी प्रेमचंद साहब है। ठीक है, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद साहब ने लिखी है। फिर आपसे पूछा गया था 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री साहब थे अरुण जेटली साहब। ठीक है, ये 2014 से 2016-17 तक ये जो है वित्त मंत्री रहे हैं भारत के। ठीक है, तो 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान अरुण जेटली साहब जो थे वो वित्त मंत्री थे इंडिया के। फिर आपसे पूछा गया था साइट का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, साइट का फुल फॉर्म बताना है। तो साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। इंस्टीट्यूशनल नहीं होगा, इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद आपसे पूछा गया था संयुक्त अरब अमीरात जो कि फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो एमिरेट्स में क्या है, UAE की जो एमिरेट्स है उसमें 7 एमिरेट्स हैं। कौन कौन से, दुबई, अबू धाबी, शारजहां, अजमान, रसल खाली और दोचाटो हैं। ठीक है, देख लीजिएगा उसको, हो सकता है आपसे अगली पाली में पूछ लिया जाए। तो अबू धाबी है कैपिटल। ठीक है, अबू धाबी जो है राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात संघ की। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी अबू धाबी है। और जो संयुक्त अरब अमीरात संघ है वो 7 अमीरात से मिलके बना है, 7 अमीरात से मिलके बना है। उसमें 6 तो यहाँ दिए हैं लगभग। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिए हैं, बाकी 2 देख लीजिएगा। दुबई है, अबू धाबी है, शारजहां है, अजमान है, ये सब है। ठीक है,
फिर आपसे पूछा गया था कि कोबरा केंद्रीय राज्य पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, कोबरा के बारे में पूछा गया था। तो ये देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे लिखा है कोबरा के बारे में, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन इसका सही आंसर होगा, ये पीआईबी में दिया हुआ है। इसके बाद आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया है, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है लिटरेसी डे। ठीक है, साक्षरता दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो यूनेस्को सेलिब्रेट करता है, ये भी याद रखिएगा। और कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा गया था प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है। ठीक है, तो तंत्रलोक के लेखक है अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त, ये देखिए indianculture.gov.in की वेबसाइट है, यहाँ पे भी दिया हुआ है तंत्रलोक ऑफ अभिनव गुप्त। ठीक है, तंत्रलोक ऑफ अभिनव गुप्त, ये इंडियन कल्चर की जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये एकदम गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट है। गवर्नमेंट का ये टेक है कि तंत्रलोक जो है अभिनव गुप्त जी द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर अभिनव गुप्त होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को किस में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये एफओबी के आधार पे किया जाना चाहिए। ठीक है, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड के आधार पे किया जाना चाहिए। ये आईएमएफ की वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ठीक है, ये रिकमेंड्स रिकॉर्डिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब आयात और निर्यात जो भी होगा वस्तुओं का वो एफओबी वैल्यूज के बेसिस पे होगा। ठीक है, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यूज पे होगा। ठीक है, तो एफओबी बेसिस इसका सही आंसर होना चाहिए।